Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर ले रही हूँ। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज मैं बताऊंगी कि शिक्षा का जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये आपको बताना है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। देखिए, शिक्षा की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप तो सब चीज़ें सीख के नहीं आता। पहले आप नर्सरी में जाते हो, फिर 12th करते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, फिर कोई प्रोफेशनल आप कोई भी डिग्री लेते हो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो है नॉलेज का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता चला जाता है, और जिस भी फील्ड में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज मिल जाती है। तो इससे पता चलता है कि शिक्षा से क्या होता है, एक तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, और हमें देश विदेश की बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें उन अधिकारों को कैसे पूरा करना है, हमारे समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं चल रही हैं और हमें उन्हें कैसे दूर करना है, और समाज को चलाने में और एक अपने देश के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शिक्षा से जो है सभी को बहुत फ़ायदा होता है, और वुमेन की एम्पावरमेंट में तो शिक्षा ने बहुत ही ज़्यादा जो है वुमेन्स को एक एम्पावर्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं। शिक्षा की वजह से ही आज स्त्रियां अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पूर्ण तरीके से जागरूक हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें क्या क्या सामाजिक अधिकार दिए हैं, क्या क्या आर्थिक अधिकार दिए हैं, और अगर कोई इन अधिकारों में उनके हस्तक्षेप करता है तो हम कैसे कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो ये सब जो है शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाया है। तब हम देखते हैं कि शिक्षा से जो है वुमेन एम्पावरमेंट में जो है क्या भूमिका रही है। देखिए, सबसे पहले है आपका पारिवारिक कल्याण में प्रभावी। देखिए, अगर आप एजुकेशन लेते हो तो इसीलिए कहा जाता है अगर हम एक स्त्री को एजुकेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है पूरा समाज शिक्षित हो रहा है, जबकि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ वही पुरुष शिक्षित होता है। इसका मतलब है कि जो वुमेन है वो जो है बहुत सारे जो है एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं। वो घर को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, और वो बाहर जाके सर्विस भी कर सकती हैं। तो शिक्षा की वजह से आज वुमेन को पता है कि हमारे समाज की क्या ज़रूरतें हैं, हमारे परिवार की क्या ज़रूरतें हैं। उसी हिसाब से जो है वो निर्णय लेती हैं और अपने पतियों को भी उस निर्णय में जो है सहभागी बनाती हैं, और पति भी उनका पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो लेडीज़ घर की हैं जो निर्णय ले रहे हैं वो उनके परिवार की और उनकी समाज की भलाई के लिए ही ले रहे हैं। तो आप देखिए, अगर कोई भी वुमेन शिक्षित होती है तो वो अपने घर में कभी भी अशिक्षा के अंधकार को फैलने नहीं देगी। चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेगी। तो उनके हाथों से जो बच्चे परवरिश होते हैं वो हमेशा जो है एक बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे बनते हैं, जो अपने परिवार का भी उन्नति करवाते हैं, अपने समाज की भी उन्नति कराते हैं। तो इस तरीके से वो लोग जो है पारिवारिक कल्याण में जो है बहुत ज़्यादा शिक्षा जो है प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वास्थ्य में प्रभावी। देखिए, अगर वुमेन शिक्षित है तो घर में कोई भी बीमार होता है वो आराम से जो है अपने बुजुर्गों को लेके या अपने बच्चों को लेके आराम से डॉक्टर के पास जा सकती हैं। हमें पता है कि जब पहले इस टाइम में हमारी मदर, मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि हड्डियों की प्रॉब्लम है तो हड्डियों के डॉक्टर के जाना है, आई स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक अलग होते हैं। तो ये सब इतना लोगों को वो नहीं थी। अगर किसी को कोई फ्रोजन शोल्डर हो गया तो लोग जो बुजुर्ग थे वो काम करते रहते थे और दर्द सहते रहते थे। आई साइट भी वीक हो जाती थी तो भी काम करते रहते थे बिना चश्मे के, क्योंकि तब वुमेन इतनी शिक्षित ही नहीं थी कि वो खुद जाके जो है
डॉक्टर के पास जा सके। लेकिन आज आप देखिए छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, आप फटाफट अपने घर के सास ससुर को या अपने मम्मी पापा को जो है फौरन डॉक्टर के ले जाते हैं, या किसी का कोई फ्रोजन शोल्डर है तो आप पूरी एक्सरसाइज करवाते हो उनसे। तो ये मतलब ये जो सब चीज़ें कैसे संभव हुई है, क्योंकि आज आप जो है शिक्षित है। अगर आपको शिक्षित ही नहीं होती तो आपको कोई नॉलेज ही नहीं होती। आप देखिए यूट्यूब पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप फटाफट यूट्यूब पे डालिए कि ये प्रॉब्लम है, उसके घरेलू उपचार क्या है, या आप होम्योपैथी से कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज हर नॉलेज जो है खुली किताब की तरह हर किसी के पास है। तो उसकी वजह से आपकी सास ससुर भी बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, घर के और बुजुर्ग सदस्य भी बहुत स्वास्थ्य पूर्वक से रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज की वुमेन बड़ी शिक्षित है और वो अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा बहुत अच्छे से करती है। इसीलिए डेथ रेट में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, और जो बच्चे पहले कुपोषण की बीमारी से झेलते थे उसमें भी बहुत अधिक कमी आई है, क्योंकि शिक्षित वुमेन को पता है कि बच्चों को पूरा बैलेंस फूड देना है, टाइम टू टाइम उनका वैक्सीनेशन करना है, जिससे कि वो बीमारियों से बचे रह सकें। नेक्स्ट है महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार। देखिए जो शिक्षा होती है वो महिलाओं के परिवार के स्वास्थ्य को तो सुधार करती है कि बुजुर्गों का भी करिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखनी है, लेकिन उनके खुद के स्वास्थ्य में भी बहुत अधिक सुधार हो जाता है। पहले क्या था, अब बच्चे जो है सब सोचते हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो अब सब लोग सिर्फ जो है 2 ही बच्चों को जो है प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वुमेन का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, और 2 बच्चे के बीच में भी वुमेन सोचती है कि हमारा 2 या 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है कि उनकी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और आजकल की हर वुमेन अपने फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो योगा करती हैं, वो जिम जाती हैं। उन्हें पता है कि अगर मोटापा आ जाता है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ भी होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो आज की वुमेन जो है अपने को हर तरीके से फिट रखती है और अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखती है। जब परिवार की महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसकी वजह से परिवार के सब सदस्यों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से रहता है, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो है निवास होता है। तो जब महिला स्वास्थ्य के रूप से बहुत अच्छे से स्वस्थ होती है तो उसका मानसिक स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। नेक्स्ट है अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना। आज की महिला जो है वुमेन सशक्तिकरण है, तो शिक्षा की वजह से आज वो इंटरनेट खोलती है, उसे देश विदेश की सारी न्यूज़ पता चल जाती हैं, उसे पता चल जाता है दूसरे देशों में क्या हो रहा है। तो अगर आज उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसके साथ कोई मेंटल हैरेसमेंट करता है, या वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, या कोई भी कोई छोटी प्रॉब्लम है, तो उसको पता है कि मेरे पास क्या क्या अधिकार है, और वो अपने उन अधिकारों को लेना जानती भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आजकल वुमेन जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत आगे आ रही हैं, और वो अपने परिवार वालों को भी समझाती हैं कि भाई ऑर्गन हमें जो है डोनेट करना चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद जो है वो दूसरे लोगों के काम में आ सके। तो इस तरीके से वुमेन आज की अपने अधिकारों को ले रही है और वो अपना आत्मनिर्णय कर पाती हैं, और परिवार और समाज में एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल लाइफ को जी रही है। नेक्स्ट है बचत दर में वृद्धि। देखिए बचत दर से पहले आप ये पढ़िए आय में बढ़ोतरी। देखिए आजकल की वुमेन या तो कोई बिजनेस कर रही है, या कोई सर्विस कर रही है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षिका है, कोई इंजीनियर है, सभी अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पुरुष भी कमा के लेके आ रहे हैं घर में, स्त्रियां भी कमा के लेके आ रही हैं, और पहले सारा का सारा कमाने का उत्तरदायित्व सिर्फ पुरुषों पे ही रहता था, अब स्त्रियां भी बढ़ चढ़ के बाहर ले रही हैं। तो इसलिए परिवार की जो अब आय है, जो इनकम है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो एक जने की आय से तो पूरे घर का खर्चा चलाया जाता है, और दूसरे की आय को जो है जोड़ लिया जाता है, जिससे कि जो है घर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता है। फिर है आपका बचत दर में वृद्धि। देखिए जब घर में एक ही जना बचाएगा तो सारा तो उनके खर्चों में ही पूरा हो जाएगा, तो बचने की जो दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब 2 जने कमाते हैं तो एक जने की इनकम खर्चों में प्रयोग होती है, और दूसरे की इनकम को जो है बचत कर लिया जाता है, सेविंग कर लिया जाता है।
तो सेविंग से आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। बड़े होने पे अपने घर की कोई भी आवश्यक वस्तु ले सकते हो, अपना नया घर खरीद सकते हो, बच्चों की शादियां बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा सकते हो। और जब बैंक में आपके पैसे जमा होते हैं तो उससे जो होता है बैंक को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो उस इनकम को रोटेट करते हैं। तो इस तरह से बचत धन में वृद्धि से देश में कैपिटल की भी वृद्धि होती है। ये सब किसकी वजह से संभव हो रहा है? क्योंकि आज की वुमेन जो है बहुत ही एम्पावर्ड है और वो बहुत ही स्वावलंबी है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। देखिए, जब वुमेन जो है अपना उनका मानसिक स्तर इतना बड़ा हो गया है और जब वो सर्विस करती है तो 10 तरह के लोगों से बात करती है, उन्हें पता चलता है हमारे समाज में क्या क्या कमियां हैं, हमें उन्हें कैसा दूर करना चाहिए। आजकल वो जो है एक क्लब बना लेती है, एक समूह बना लेती है, उसमें वो जो है डिस्कशन करती हैं, अच्छे डिस्कशन करती हैं कि हमें अपने अपने परिवारों को अच्छा रखने के लिए और क्या क्या उपाय मतलब प्रैक्टिकल में लाने चाहिए, या फिर समाज को कैसे सुधारना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ के जो है सामाजिक कार्यों में कैसे लेना चाहिए। आजकल मैंने बहुत देखी है कि वुमेन्स अपना ग्रुप बना लेती हैं, स्कूलों में जाके वो बच्चों को जो है पुस्तिकाएं वितरण करती हैं, ऑर्गन डोनेट करवाने के लिए मुहिम चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा देती हैं, गार्डनिंग सिखाती हैं, उनको पेड़ बचाने की जो है काफ़ी टिप्स देती हैं और पेड़ों को कैसे जो है प्लांटेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं वो सामाजिक सुधार के कार्यों में भी बहुत लगी हुई है, जिससे कि एक सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा जो है वुमेन्स की वजह से डेवलपमेंट होता है। लास्ट है आपका शिक्षा असमानता के शिकंजों से मुक्त करती है। देखिए, असमानता कब आती है? जब हम कोई भी कमाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, स्त्रियां पुरुषों के ऊपर निर्भर हो जाती हैं। तो पुरुष उनको चाहे कितना भी शोषण करें, वो उस शोषण के प्रति आवाज़ नहीं उठा पाती। लेकिन अब वो शिक्षा लेती हैं, शिक्षा उनके अंदर क्या करती है, कुशलता लेकर आती है, स्किल सिखाती है, जिसकी वजह से अब वो कहीं पर भी जॉब या कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है, जिससे वो स्वावलंबी हो जाती है। जब वो स्वावलंबी होती है तो वो अपने लिए भी अच्छे निर्णय लेती है, अपने परिवार बच्चों के लिए भी अच्छे निर्णय लेती है और समाज के उत्थान के लिए भी काम करती है। तो फिर जो समाज के लोग हैं उन्हें वुमेन को देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये तो पुरुषों के समान ही है, हम अगर इन्हें वैल्यू देंगे तो इससे हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि हम लोगों का परिवार भी अच्छा चलेगा और हमारा समाज भी बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं शिक्षा से अपने आप ही जो बालक और बालिकाओं के बीच में जो भेद था, जो जेंडर वाइज था, धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लोग बाग स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और समाज में पुरुष और स्त्रियों को बराबर समझते हैं। तो ये था कि महिला सशक्तिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, या हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण का जो है समाज और स्त्रियों पर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें अपने आसपास ये जागरूकता लानी चाहिए कि स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा करने से वो जो है स्वावलंबी बनती है, स्वावलंबी से उनमें आत्मनिर्णय लेने की एक जो है कॉन्फिडेंस जो है आता है। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि शिक्षा का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या रोल होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।